हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पाषाण काल को पढ़ चुके हैं और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसको देख चुके हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाकर 1 से 2 बार देखिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो हम लोगों का पहला टॉपिक समाप्त हो चुका है, जो सिलेबस के थ्रू हम लोग पहले खंड में चल रहे हैं। तो उसका अगला पार्ट आ जाता है आपका ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल में हम लोग देखेंगे मतलब जैसे पत्थर के औजारों से कैसे धातु के औजारों में परिवर्तन हुआ, इन सबको देखते हुए उनके महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ही चैप्टर, मतलब कि थोड़े से ही क्षेत्रों में फैला हुआ चैप्टर है और इसमें 5-6 प्लेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और जो छोटे छोटे इसके प्लेस हैं, जैसा कि मैप के थ्रू करवाता हूं वैसे आप लोगों को मैप के द्वारा करवाया जाएगा। चलिए ताइए हम लोग देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक। तो अगर ताम्र पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है इसका टाइम पीरियड कि ताम्र पाषाण का टाइम पीरियड क्या माना गया है। तो इसका टाइम पीरियड आपका 3000 BC से 500 BC तक। यह टाइम पीरियड कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। और ताम्र पाषाण की सबसे बड़ी खासियत ये हो जाती है कि इसको हम लोग जब देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता के साथ चलने वाली संस्कृति है। तो अगर इसका हम लोग एक दूसरा नाम देख लेते हैं, इसको हम लोग कॉपर युग भी कहते हैं, पूछ लेता है। और एक इसका एक और नाम हो जाता है कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक, अगर कैल्कोलिथिक हम लोग देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है पत्थर और धातु के उपकरणों का प्रयोग। इसका अर्थ अगर देख लिया जाए तो पत्थर व धातु के उपकरणों का एक साथ प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो मेन तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर ए वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। ए कैल्कोलिथिक युग, कैल्कोलिथिक युग हम देखेंगे तो इसको ताम्र पाषाण काल को ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैल्कोलिथिक युग किसको कहते हैं। तो ताम्र पाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक युग हम लोग कहते हैं। इसका एक अन्य नाम और हो जाता है जो कॉपर युग हो जाता है। टाइम पीरियड पूछता नहीं है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल को 2 भागों में हम लोग बांटेंगे और इसका 2 भाग हम लोग देख लेते हैं। 2 भाग से सेंस है कि हम लोग जब इसको लेके चलेंगे आगे तब इसको एक हो जाती है आपकी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, और दूसरा हम लोग जब उस वक्त सिलेबस में लिखवाए थे इसी में आपकी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो एक परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है ये हड़प्पा के बाद की सभ्यता, इसका विकास हड़प्पा के बाद आता है। अगर हम लोग इसको देखते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को, तो जब हड़प्पा मतलब विशाल नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब इसको देखेंगे तो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी नगरीय सभ्यता ही है, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में विकसित हुई। तो अगर इसमें बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम इसमें बता देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब में सिंध प्रांत में हम लोग देखेंगे झूंकर और झांगर संस्कृति हम लोग देखेंगे।
पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही, और आपका हो जाता है पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब व बहावलपुर, यहाँ पर हम कब्रगाहों के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र जो है, दोआब क्षेत्र में हम इसमें देखेंगे गैरिक मृदभांडों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? गैरिक मृदभांड। अगर हम लोग यहीं पर देख लेंगे एक गुजरात में, तो यहाँ पर हम लोग लाल मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे। लाल मृदभांड। अब यहाँ मृदभांडों की विशेषता ये हो जाती है कि पहले जो मृदभांड लाल कलर के मृदभांड बनाए जाएंगे, लेकिन उस पर डिजाइन किया जाएगा, काले कलर से उसका डिजाइन किया जाएगा। तो ये तो हो गया। इसको आप लोग देखिए, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बात पढ़ेंगे। तो हमारा मेन अब इसमें एक दूसरा जो सेक्शन है ताम्र पाषाण संस्कृति, इसको हम लोग अब देख लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोग देखें, इसको 3 क्षेत्रों में बांट के पढ़ेंगे। ये 3 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकसित थी। अगर 3 क्षेत्रों को हम लेंगे यहाँ से ताम्र पाषाण काल को, तो आपका पहला हो जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक, और दूसरा आपका हो जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, और आपका हो जाता है तीसरा हो जाता है पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक। अगर देखा जाए तो ताम्र पाषाण जो सभ्यता है, ताम्र पाषाण काल है, तो ये कैसी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर ताम्र पाषाण को हम लोग देखेंगे तो अब एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यह भी प्रश्न बनता है कि ताम्र पाषाण कैसी सभ्यता थी? ते ग्रामीण सभ्यता थी। अगर इसमें हम देख लेते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में, तो किस नदी के तट पर विकसित सभ्यता? देखिए किसी न किसी नदी पर विकसित हुई है। तो यहाँ पर नदी अगर पूछा जाए तो बनास नदी पर। किस नदी पर विकसित हुई? बनास नदी पर। और यहाँ पर कौन सी संस्कृति का विकास हुआ? आहार संस्कृति। कौन सी? आहार संस्कृति। अगर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर संस्कृति यहाँ पर विकसित होती है। नर्मदा नदी के तट पर, ठीक। कौन सी नदी यहाँ पर मिल जाएगी आपको? नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ पर 2 सभ्यता का विकास होता है। कौन कौन सी? एक मालवा संस्कृति, दूसरी आपकी कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, ठीक। इधर हम देखते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर अब यहाँ कौन संस्कृति आती है? जोरवे संस्कृति। कौन सी? जोरवे संस्कृति। तो ये तो हो गया किन किन क्षेत्रों में किस नदी पर। अगर पूछ लिया जाए आहार संस्कृति किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो उत्तर आपका हो जाएगा बनास नदी के तट पर। और मालवा और कायथा संस्कृति किस नदी के तट पर इनका विकास हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। अगर इनका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं, पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा एक मोटा मोटा जान लेते हैं। तो टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका 2000 BC से 1400 BC है। अब मालवा का हम लोग देख लेते हैं 1700 BC से 1200 BC। अगर कायथा को हम लोग देखते हैं तो 2000 BC से 1800 BC। अगर जोरवे संस्कृति को हम लोग देख लें तो जोरवे संस्कृति की 1400 BC से 700 BC। तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है
मुख्य रूप से यहाँ की अगर देखा जाए इन सब में, तो ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थव्यवस्था की जो थी वो भी अर्थव्यवस्था वो भी ग्रामीण थी, मकान कैसे बनते थे, कच्ची ईंटों के बनते थे, इन सब के बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। अगर इसमें देख लिया जाए तो आहार संस्कृति में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 3 स्थानों के बारे में हम देखेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ पर क्या था कि इन लोगों को धातु से औजार बनाया जाता था, धातु को गलाने की विधि ये लोग जानते थे आहार संस्कृति में। ठीक, तो अगर इसमें हम 3 स्थानों को ले लेते हैं, इसमें तो वैसे और 1-2 स्थान है, जैसे गणेश्वर हो गया, एक तो आहार हो गया जिसके नाम पर आहार संस्कृति पहला हम लोग लेते हैं, आहार ही ले लेते हैं आहार। दूसरा हम लोग ले लेते हैं गणेश्वर। तीसरा हम लोग लेते हैं बालाथल। तो अगर हम लोग देखेंगे 3 लेते हैं, अभी एक और इसमें स्थान है जिसको अभी हम बता देते हैं। अगर आहार को हम लोग देखते हैं तो आहार जो है उदयपुर जिले में, किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में है ये आहार स्थान। और इसी के नाम पर आहार संस्कृति, आहार के नाम पर आहार संस्कृति पड़ा इसका नाम, तो उदयपुर जिले में है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता अगर इसको हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ से आपका हो जाता है कि सर्वाधिक तांबे के उपकरण पाए गए हैं। किसके? सर्वाधिक तांबे के उपकरण क्या पाया गया है? सर्वाधिक तांबे के उपकरण। और इसी के कारण सर्वाधिक उपकरण पाए जाने का आहार का एक अन्य नाम भी हो जाता है। सर्वाधिक उपकरण पाए जाने के कारण इसका एक और नाम बन जाता है जिसको हम लोग तांबवती कहते हैं। अगर पूछा जाए आहार को और किस नाम से जाना जाता है तो उसको किस नाम जाना जाता है? तांबवती के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक और विशेषता थी, यहाँ पर धातु को गलाने की विधि लोग जानते थे, धातु को गलाने की विधि लोग यहाँ पर जानते थे। इसका अगला अगर हम पार्ट देख लेते हैं, एक और विशेषता इसकी अगर देख लिया जाए तो इसमें बन जाता है क्या, यहाँ के लोग जो यहाँ पर रंगाई और छपाई के उद्योग विकसित अवस्था में थे। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर मतलब कि उद्योग जो है विकसित अवस्था में थे। अब जैसे कपड़े बनते थे या सूत काटना होगा, यहाँ से तकला भी मिला हुआ है, चकली भी मिली हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग कपास का, पटसन का, जूट का लोग खेती करते थे। देखो इसमें पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, रंगाई एवं छपाई उद्योग विकसित अवस्था में। ठीक, यहाँ तक ये हमारा आहार संस्कृति वाला ये खत्म होगा। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है ये। ठीक, अगर हम लोग इसमें बालाथल को देख लेते हैं, बालाथल में कुछ नहीं है, यहाँ पर बराबर मात्रा में जितने पत्थर के उपकरण मिले हैं उतना ही मान लीजिए कि तांबे के उपकरण भी मिले, यानी कि यहाँ पर बराबर संख्या में पत्थर प्लस तांबे के बराबर उपकरण कट मिल रहा है। ठीक है, तो गणेश्वर को हम लोग मैप के थ्रू समझ लेंगे। इसमें एक और स्थान आ जाता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका, इसी के आहार संस्कृति में एक गिलुंद नामक स्थान है। ठीक, गिलुंद, यहाँ पर देखिए यहाँ पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। क्या? पत्थर के उपकरण और प्लस यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। हम लोग अब देख लेते हैं ये मालवा संस्कृति के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी के तट पर विकसित हुई है,
इसमें स्थानों को अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें भी हम लोग ले लेते हैं 3 स्थान, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। एक तो पहला हो जाएगा मालवा ही हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा नाकदा, और तीसरा हो जाएगा आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नौदा टोली। कौन सा स्थान हो गया? नौदा टोली।